Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. How are you? Our today's topic is homologous series. आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि homologous series और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जो ये कंपाउंड बनाए गए हैं यहाँ पे ये वाले ब्यूटा 1 इन ब्यूटा 2 इन ये सारे के सारे मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊँ। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ जब हम पढ़ेंगे homologous series ताकि आप लोगों को पता तो होना कि सीरीज कौन सी और ये कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। होमोलोगस सीरीज होती क्या है, इसमें थोड़ा सा मैंने इंट्रो इसका लिखा है कि होमोलोगस कहाँ से निकला है ये वर्ड बेटा। होमोलोगस कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक, इसलिए यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। और इसमें होमो का क्या मतलब होता है सेम, और लोगस का क्या मतलब होता है रिलेशन और स्ट्रक्चर। इट मीन्स इसका होमोलोगस सीरीज का मीन क्या होगा, क्या मतलब होगा इसका। होमोलोगस मीन्स having the same relation, relative position or structure. It means the compound or families having the same relative structures and positions. इसमें हम क्या कहें किसकी पोजीशन ऑफ एटम्स, तो वो क्या होगी उनमें सेम होगी, उनको क्या कहेंगे हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। क्लियर। अच्छा, सेकेंडली इसमें हम इसके पॉइंट में मैंने इसको लिख लिया है कि इसमें क्या कुछ होता है। दीज आर द फैमिलीज, बेसिकली ये हैं क्या है, फैमिलीज हैं। सीरीज है ना पूरी की पूरी, तो एक सीरीज क्या बन जाती है, एक फैमिली बन जाती है। ठीक है, तो अब फैमिलीज के साथ क्या है, ईच फैमिली कंटेन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर फैमिली के जो कंपाउंड हैं वो आपस में क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, और सारी की सारी जो फैमिलीज हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला, जिसको क्या कहा जाता है, जनरल फार्मूलेज हमारे पास काफी सारे हैं। सबसे पहले हम किसकी तरफ जाएंगे, एल्कीन्स की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे, एल्कीन्स की तरफ। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज है मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्या क्या है। सबसे पहले हम इसके मेंबर्स थोड़े से बना लेते हैं एल्केन्स के। तो बेटा एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। अब n क्या है इसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सपोज इफ आई एम टेकिंग कार्बन इज इक्वल टू 1, जब मैं कार्बन 1 लूंगी तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1। ठीक है, इसमें 1 पुट करें n की जगह तो हमारे पास आ जाएगा ये CH4। क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया किसका, एल्केन फैमिली का एक कंपाउंड हमने बना लिया। क्या यूज करके, उसका जनरल फॉर्मूला यूज करके हमने क्या बना लिया, उसका एक कंपाउंड बना लिया। क्लियर। अब दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, हम क्या ले लेते हैं, कार्बन इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2 +2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये C2, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा C2H6। तो एल्कीन फैमिली का दूसरा मेंबर कौन सा हो गया, C2H6। क्या आ गया, C2H6। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, और आपको पता है जब हमने डिस्प्लेड फार्मूला पढ़ा था तो डिस्प्लेड फार्मूले में हमने क्या किया था, इसको मैंने खोल के भी बताया था आप लोगों को। खोल के कैसे, देखिए यहाँ भी हमारे पास ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये क्या हो गया, चौथा हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, CH4। इसी तरीके से इसको भी मैं खोल के बताती हूँ, ये 2 कार्बन है, इसको ऐसे लगा लें। ठीक है, दरमियान में क्या है, क्योंकि एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, ये आपने याद रखना है। एल्केन्स फैमिली में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, CH3 CH3, तो ये मेरे पास बन जाएगा कौन सा वाला कंपाउंड, इथेन। कार्बन नंबर 1 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं बेटा। ठीक हो गया, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, मीथेन, और ये क्या है हमारे पास,
कार्बन नंबर 2 को हम क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। क्लियर। अब ये हमने जनरल फार्मूला में इसको कैसे पुट करना है और हमने कैसे कंपाउंड निकालने हैं। इसके थोड़े से कंपाउंड और भी निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को क्या, इधर देखें आप, हाँ जी, जब हमारे पास कार्बन नंबर 1 था तो क्या था, चलें इससे बना लेते हैं। अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 था तो क्या था, CH4। क्लियर। अगर कार्बन नंबर 2 था तो क्या था, C2H6। अगर कार्बन नंबर 3 है तो क्या होगा। ठीक है। अब इतना टाइम नहीं होता है कि हम जनरल फार्मूले की तरफ जाएं और उसको उसमें लिखें और फिर हमारे पास ये फैमिली आए। आपने क्या करना है, जब एक या दो मेंबर इसको जनरल फार्मूले से इसके निकाल लें, उसके बाद आपने ये जो हमारे पास इससे पहले वाला मेंबर है, कार्बन नंबर 2 वाला, नेक्स्ट मेंबर बनाने के लिए खामोशी से इसमें क्या डाल दें आप, CH2। क्या क्या इसमें जमा कर दें, CH2। क्या जमा करेंगे, CH2 जमा करेंगे। कैसे, इसमें C जमा करें क्या बनेगा, 3। इसमें एक H6 में 2 जमा करें तो क्या बनेगा, H8। इसी तरीके से अगर हमारे पास कार्बन 4 है तो हम इसमें CH2 इसमें ऐड करें, कार्बन 3 में एक और ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, H8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं मज़ीद आगे इसको क्या करूँगी, C5 और ये 2 क्या आ जाता है बेटा, 12। इसी तरीके से C6 और ये क्या आ जाता है, 12 और 2 14। इसी तरीके से C7 और ये कितना आ जाता है, H। ये जल्दी जल्दी आप पूरे के पूरे मेंबर्स बना सकते हैं। ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6, ये कार्बन नंबर 7। तो इससे इसका क्या फ़ायदा होगा कि जनरल फार्मूले में आप पुट करें फिर उसको वो करें, इससे आप बच जाएंगे। ये मैं सिर्फ आपको किसकी फैमिली बना के दिखा रही हूँ, एल्केन्स की फैमिली बना के दिखा रही हूँ। ठीक है ना। इसी तरीके से जनरल फार्मूला है किसका बेटा, एल्कीन्स का। एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, CnH2n। ठीक है। इसमें भी वैसे ही हम फैमिली बनाएंगे पूरी की पूरी कार्बन नंबर 10 तक। ठीक है। उसके बाद जनरल फार्मूला किसका है, एल्काइंस का। इसका क्या होता है, CnH2n-2। क्लियर। ऐसे हमारे पास किसका दिया हुआ इन्होंने, अल्कोहल्स का दिया हुआ है बेटा। अल्कोहल्स का हमने क्या करना है, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1 और ये साथ क्या आ जाएगा, OH। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमारे पास क्या है, ये वाला। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हमारे पास क्या होगा, जनरल फार्मूला CnH2n+1 COOH। ये है हमारे जनरल फार्मूले। इसकी मदद से हम पूरी की पूरी फैमिलीज बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या बना के दिया आपको, एल्कीन्स की फैमिली बना के दिखाई है। एल्कीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक हो गया। और इसमें कौन सा होता है बेटा, डबल बॉन्ड। इसमें कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। और इनमें आप डबल से भी बना सकते हैं, इसको सिंगल से भी बना सकते हैं और ट्रिपल से भी बना सकते हैं। ये था हमारा होमोलोगस सीरीज का आज का टॉपिक। अच्छा, होमोलोगस सीरीज में मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल फार्मूला पहले के लिए आप कर लें। जैसे 1 पुट किया तो आपके पास ये वाला मेंबर निकल आया। उसके बाद इसको फुल करने के लिए आप जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इस अगले मेंबर में CH2 ऐड कर दें, फिर अगले मेंबर में CH2 ऐड कर दें, फिर अगले मेंबर में CH2 ऐड कर दें। इसी तरीके से आपने एल्कीन्स के साथ करना है, इसी तरीके से आपने एल्काइंस के साथ करना है, इसी तरीके से आपने नहीं एल्काइंस तक। अल्कोहल्स का जो मामला है वो थोड़ा डिफरेंट है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें आप ऐसे सिर्फ कार्बन नंबर ही ऐड करेंगे, CH2 ऐड नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ उन्होंने, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड 14 यूनिट। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने क्या करना है, एक मेंबर से दूसरे मेंबर में किस तरह डिफरेंस है बेटा, इसका CH2 का डिफरेंस है। ठीक है। यानी इसमें और इसमें किसका डिफरेंस आ रहा है, CH2 का। और इसका एटॉमिक मास कितना आता है, 12 + 2 14। यानी ये 14 यूनिट से एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, डिफर करते हैं। ठीक है। एंड
14 units in their relative molecular mass. Different members in the family have common functional group. हमेशा याद रखिएगा जो भी होमोलोगस सीरीज होंगे उनके जो मेंबर्स होंगे उनका जो फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम होगा। अगर कोई एल्केन का मेंबर है तो सब में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड। कोई अगर एल्कीन के मेंबर्स हैं सब में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल। अगर एल्काइंस के मेंबर हैं तो कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल। ठीक है, इसी तरीके से अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होगा, OH। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा होगा, COOH होगा। तो हर जो हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स होंगे फैमिली के वो ऑलमोस्ट क्या होंगे, उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, सेम। द मेंबर्स in any particular family have almost identical chemical properties due to presence of the same functional group। जब उनका फंक्शनल ग्रुप बेटा सेम होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम आएंगी। जो एक एल्केन काम करेगा तो उसके सारे मेंबर्स भी वही काम करेंगे, उनके रिएक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे। समझ आ रही है ना। अगर मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा तो उसके बाकी मेंबर्स भी ऑक्सीजन के साथ क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे। कंडीशंस वेरी कर सकती हैं, कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक हो गया, ये था हमारा होमोलोगस सीरीज का और हाँ नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें मैं कोशिश करूंगी कि एल्कीन्स कैसे बनाते हैं, एल्काइंस कैसे बनाते हैं और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मसला इन्हीं में होता है ये कंपाउंड कैसे बनाए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करती हूँ कि मैं इसी का तो आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊं, स्पेशली इस वाले पेज के। ये जो हमारा बुक का पेज है ना, दिस वन, ये वाला, इसको देख के स्टूडेंट थोड़ा डर जाते हैं कि हमें सारे के सारे कैसे बनाने पड़ेंगे। ये सारे जब मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है, या फिर हम एल्कीन और एल्काइन का करेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड कैसे लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगा के कंपाउंड बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों ने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेसन के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।